बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं रमज़ान स्पेशल में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बंद गोभी के क्रिस्पी लच्छेदार पकोड़े, वो भी बगैर बेसन इस्तेमाल किए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनकर तैयार होंगे। मैं आपको बताऊंगी कि ये क्रिस्पी कैसे बनेंगे, क्या टिप हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही लाजवाब बनेंगे, बाजार से कई गुना बेहतर। तो अपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बंद गोभी का लच्छा पकोड़ा, क्रिस्पी पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसमें शामिल करेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक कट करके लिया है। ये जितनी बारीक होगी उतना ही आपके क्रिस्पी पकोड़े और बिल्कुल लच्छेदार पकोड़े बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसे आप स्लाइसर से भी बिल्कुल बारीक कट कर सकते हैं। तो ये देख लें, इस तरह के होने चाहिए। और ये बंद गोभी मैंने ली है 1.5 कप। और अगर आपको इसमें कोई बड़े पीस नज़र आए जो आपको लगे कि ये नहीं कट सके तो आप उसे निकाल सकते हैं। और ये मैंने बड़े साइज़ का फूल लिया था आधा, और उसे मैंने बारीक कट किया है। और ये कप में 1.5 कप है। तो ये मैं एक बाउल में शामिल कर दूंगी। बंद गोभी का पकोड़ा बनाना नहायत ही आसान है, बस आपको कुछ टिप्स पता होने चाहिए तो आपका पकोड़ा भी बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा। तो बंद गोभी के परफेक्ट पकोड़ों के लिए आपको बंद गोभी को डायरेक्ट बेसन के बैटर में नहीं डालना होता, बल्कि इसे मिसाले लगाकर कुछ देर छोड़ना होता है, जो कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो इसमें शामिल करेंगे नमक आधा चाय का चम्मच, पीसी लाल मिर्चें आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, साथ ही इसमें जाएगी पीसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, इसमें जाएगा भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, और साथ ही इसमें जाएगा टेस्ट के लिए चाट मसाला आधा चाय का चम्मच। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ, ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। साथ ही इसमें जाएगी कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच। इस तरह से हाथ से मसल कर शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और 3-4 गुना इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। चॉप की हुई हरी मिर्चें जाएंगी तकरीबन 1 टीस्पून। ये एक अदद बड़े साइज़ की थी, तो मैंने इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। तो ये थे कुछ अहम मिसाले जो कि इसमें पहले जाएंगे, बाद में भी इसमें कुछ मिसाले जाएंगे जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो अभी ये सारे मिसाले लगाकर तो आपने बंद गोभी को अच्छी तरीके से हाथ से मसलना है 5 से 6 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि बंद गोभी को जब मिर्च मसाले लगते हैं तो वो अपना पानी रिलीज़ करती है, जिससे कि हमें आसानी होगी बाद में बेसन डालने में। अगर तो आप डायरेक्ट पहले ही बेसन डाल देते हैं तो उससे आपको आइडिया नहीं होगा और आपके पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपने ये प्रोसेस ज़रूर करना है। जब बंद गोभी अपना पानी रिलीज़ कर दे, अपनी क्वांटिटी में काफ़ी कम हो जाए, उसके बाद आपने इसमें बेसन वगैरह शामिल करना है। सबसे पहले इसमें मैं शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर, जो कि है 1.5 खाने का चम्मच। तो ये शामिल करने के बाद हाथों की मदद से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पर सिर्फ बंद गोभी के पकौड़े बना रही हूँ। अगर आप चाहें या आपको पसंद है तो आप इसमें स्लाइस करके अनियन भी शामिल कर सकते हैं, या लच्छों में काट कर आलू भी शामिल कर सकते हैं। जो सी सब्ज़ी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल करें। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चावल का आटा, राइस फ्लावर, जो कि है 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच। मैं इसमें बेसन वगैरह कुछ भी शामिल नहीं करी, बगैर बेसन के ये पकोड़े बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। चावल का आटा और सिर्फ कॉर्नफ्लावर डाल के बिल्कुल क्रिस्पी और बिल्कुल परफेक्ट बाजार के जैसे बनकर तैयार होंगे। तो ये दोनों शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके रेस्ट देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसको खोल कर देखते हैं। तो ये देखें काफ़ी अच्छे से ये सेट हो चुकी है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे हरा धनिया तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच या हस्बे ज़रूरत, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो बंद गोभी के पकौड़ों में पानी बिल्कुल भी नहीं जाता। जो बंद गोभी ने पानी रिलीज़ किया था उसी में हमने पाउडर मसाले शामिल किया और अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ऑयल, और उसके बाद हमने हाथ की मदद से इस तरह से बंद करके चेक करना है। अगर तो ये अच्छे से जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि पाउडर मिसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर नहीं जुड़ रहा तो आप 1 आध चम्मच और चावल का आटा या कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है। अब इसे फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वॉक लिया है, इसमें अच्छा खासा ऑयल ले लिया है, इसे अच्छे तरीके से गर्म कर लिया हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट। उसके बाद हम इसमें एक एक करके पकौड़े शामिल करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से आप एक छोटा सा पकौड़ा डालकर चेक कर लें। अगर ये फ़ौरन ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑयल बिल्कुल परफेक्ट गर्म है। तो पकौड़े शामिल करेंगे बारी बारी, और आपने उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो कर देना है। हाई फ्लेम रहेगी तो पकौड़े आपके अंदर तक अच्छे से नहीं पकेंगे, बाहर से कलर आ जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पके और बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर रहें तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो सारे के सारे मैंने पकौड़े शामिल कर दिए हैं।
और इसे मैंने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई किया है, अलटते पलटते हुए। और दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से खूबसूरत ब्राउन कलर आ चुका है, बहुत ही अच्छे इसके लच्छे बनकर तैयार हुए हैं। अब इसे निकालेंगे और सेम तरीके से बाकी के सारे पकौड़े भी हमने फ्राई कर लेने हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। फाइनल लुक माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है हमारे पकौड़ों की फ़ाइनल लुक। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना है कि आपको मेरे बंद गोभी के क्रिस्पी लच्छे पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी बनकर तैयार होते हैं। तो बंद गोभी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसे आप अपनी रेसिपियों में यूज़ किया करें, बहुत ही टेस्टी होती है। इसके पकोड़े बनाया करें, इसके कबाब बनाया करें। इंशाल्लाह मैं और भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी बंद गोभी की। बस छोटी-छोटी टिप्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपके पकोड़े भी बिल्कुल क्रिस्पी मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो इसे आप रायते के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के साथ आपका दिल चाहता है इसे सर्व करें और एंजॉय करें। केचप की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। तो रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, टेस्टी एंड यम्मी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएँ, आपको हर तरह की मज़ेदार रेसिपी मिल जाएंगी। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और दिल चाहता है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लाई जाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।